नमस्कार। आज मैथ्स की क्लास में देखेंगे हम संख्या और संख्या के प्रकार, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि काफ़ी सारी संख्या के प्रकार है, जो कि पुलिस भर्ती, सरल सेवा भर्ती, आरोग्य भर्ती और जितनी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जामें होती हैं, वो सारे कॉम्पिटिटिव की एग्जाम में जो संख्या है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये चीज अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ बनाने के लिए होती है। तो टाइम न गवाते हुए आज हम चालू करेंगे संख्या और संख्या के प्रकार। तो संख्या और संख्या के प्रकार में पहली जो संख्या है वो संख्या है नैसर्गिक संख्या। अब नैसर्गिक संख्या क्या होती है तो ये देखेंगे। तो नैसर्गिक संख्या जो होती है ये एक से शुरुआत होती है। पहली सबसे छोटी नैसर्गिक संख्या एक होती है, तो 1 2 3 4 5 ये अनंत तक होती है। और इसी संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मोच संख्या। मोच संख्या बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा है कि ये नैसर्गिक संख्या अनंत होती है और सबसे छोटी संख्या होती है नैसर्गिक संख्या। उसके बाद में संख्या का दूसरा टाइप आता है, जिसको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नैसर्गिक संख्या जैसी ही होती है, लेकिन पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 0 होगी। और यह भी संख्या अनंत तक होती है। उसके बाद में संख्या के तीसरे टाइप को अगर हम देखेंगे तो वो तीसरा टाइप है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है तो ये निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जिसको अपन ऋणात्मक और धनात्मक बोल सकते हैं। इसको सिंपल इसको अगर जानना है कि ये पूर्णांक संख्या कैसे है, तो जो निगेटिव और पॉजिटिव सेम वैल्यू अगर दोनों मिलके अगर 0 होता है, जैसे कि मान के चल लो -3 और +3, ये दोनों मिलके यदि इनका टोटल अगर 0 होता है तो वो संख्या पूर्णांक संख्या में आती है। ये इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो संख्या ये हम बता नहीं सकते। उसके बाद में संख्या का एक और टाइप आता है, जिसको अपन बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक में धन लिखा है, धन का मतलब होता है पॉजिटिव। तो जितनी भी पॉजिटिव संख्या होती है ये सारी की सारी धन पूर्णांक होती है। और धन पूर्णांक संख्या एक नैसर्गिक संख्या ही होती है। और धन पूर्णांक संख्या को हम गिन नहीं सकते, यानी कि इसका मतलब धन पूर्णांक संख्या भी अनंत होती है। उसके बाद में ऋण पूर्णांक संख्या होती है। ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है तो ये निगेटिव वैल्यू को दिखाता है। जैसे धन पॉजिटिव होता है वैसे ही ऋण निगेटिव होता है। ये भी संख्या अनंत होती है, ये निगेटिव सेंस में आती है, जैसे कि -1 -2 -3 इस तरीके से ये संख्या होती है। उसके बाद में अगर इसका टाइप देखेंगे तो मेनली तुम्हारी संख्या का प्रकार यहां से स्टार्ट होता है। तो ये है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इस प्रकार है कि ज्या संख्याला 2 ने निशेष भाग जातो किंवा पूर्ण भाग जातो ती संख्या म्हणजे सम संख्या। या फिर अगर हम दूसरा अगर इसका डेफिनेशन को देखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि ज्या संख्याच्या एकक स्थानी 0 2 4 6 8 ही संख्या असते त्या संख्यांना समसंख्या असे म्हणतात। जैसे कि 2 4 6 8 या फिर 18 28 38 ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब कौन सी संख्या है, सम संख्या है। उसके बाद में उसी के साथ पैरेलल में चलते हम तो विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या का एकदम अपोजिट होता है कि सम संख्या में होता है कि जिसको भाग जाता है वो सम संख्या होता है 2 से। विषम संख्या में जिसको 2 से भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। यानी हम डेफिनेशन को विषम संख्या पॅरलल चलेंगे तो ज्या संख्याला 2 ने पूर्णपणे भाग जात नाही ती संख्या म्हणजे विषम संख्या। या फिर अगर हम दूसरी डेफिनेशन अगर इसकी करना चाहे तो क्या कर सकते हैं कि ज्या संख्याच्या एकक स्थानी 1 3 5 7 9 ही संख्या असतात त्यांना विषम संख्या असे म्हणतात। तो ये सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का एकमात्र है कि 2 से भाग देके देख लो। अगर भाग पूरा गया तो सम संख्या, अगर भाग नहीं गया तो विषम संख्या होगी। उसके बाद में अगर सामने बात करें तो मेन है एक मूल संख्या। अब मूल संख्या क्या होती है, मूल संख्या को अगर सिंपल वे में अगर समझना चाहे तो मूल संख्या वह संख्या है कि जिसको उसी संख्या से भाग जाना चाहिए या तो फिर 1 से जाना चाहिए। इन दोनों के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता। तो हम बोलेंगे कि ज्या संख्येला 1 व ती संख्या या खेरीज कोणत्याही संख्येने पूर्ण भाग जात नाही त्या संख्येला मूळ संख्या असे म्हणतात। अब इसमें
इसमें अगर हम देखें तो 1 से 100 तक टोटल जो संख्या है मूल संख्या वो टोटल 25 संख्या है। कितनी संख्या है? 25 संख्या। और इसमें सबसे छोटी जो मूल संख्या है वो कौन सी है? 2। तो 2 एकमात्र संख्या है जिसको अपन सममूल संख्या भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है की सर्वात लहान मूळ संख्या 2 आहे, या संख्येला सममूळ संख्या असेही म्हणतात आणि ती एकमात्र संख्या आहे जी सम है ना। उसके बाद में सर्वात मोटी 2 अंक की मूल संख्या 97 होती है। अगर हम 1 से 100 तक की अगर बात करें मूल संख्या की तो वो कौन सी है? तो वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 आणि 97 हे पूर्ण यानी कि ये पूरी की पूरी 25 संख्याएं हैं जो कि मूल संख्या है। अच्छा, इसको याद करने का एक और मैंने ट्रिक निकाला है कि इसका एक कोड है। अब कोड क्या है? तो सिंपली अगर तुम देखते हो तो मैंने यहाँ एक कोड लिखा हूं जो है 9664। ये 9664 है, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ये 9664 क्या है? तो 1 से 25 तक अगर मूल संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी होगी? 9। अगर यहां भी देखा जाए तो देखो यहां पर टोटल 1 से 25 तक इतनी बात करते हैं तो ये कितनी हो रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 25 तक टोटल मूल संख्या है 9, 25 से 50 तक टोटल मूल संख्या है 6, 50 से 75 तक टोटल मूल संख्या है 6 और 75 से 100 तक टोटल मूल संख्या है 4। इस तरीके से 9664 ये कोड याद रख के भी आप मूल संख्या को इजीली समझ सकते। या फिर अगर मैं बात करूं ये 25-25 के सेट में था, अगर तुम 10-10 के सेट में याद करना चाहते हो तो भी याद कर सकते हो। उसके लिए जो कोड लिखा हूं मैंने, कौन सा? 4422 322 321। देखो इजीली हम एक 10 नंबर का मोबाइल नंबर को याद कर सकते हैं। तो जब मोबाइल नंबर को याद कर सकते तो ये कोड को भी याद कर सकते हैं। इजी 4422 322 321। इस तरीके से ये कोड को याद करके आप 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से तुम टोटल मूल संख्या को याद रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो संख्या का प्रकार है वो है जोड़ मूल संख्या। अब ये जोड़ मूल संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है कि जोड़ मूल संख्या के बीच में एक संख्या आना चाहिए, एक संख्या का फर्क होना चाहिए। अच्छा, एक संख्या का फर्क होना चाहिए ये तो बात सही है, लेकिन क्या हम 2 और 3 ये दोनों भी मूल संख्या है तो इसको हम जोड़ मूल संख्या की जोड़ी कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें कहीं भी एक संख्या का फर्क नहीं है तो हम इसको जोड़ मूल संख्या की जोड़ी नहीं कह सकते। तो जोड़ मूल संख्या की जोड़ी कितनी है? तो जोड़ मूल संख्या की जोड़ी है 3 से 5, 5 से 7, उसके बाद 11 से 13, उसके बाद 17 से 19, उसके बाद में 29 से 31, 41 43, 59 61 और 71 73। ऐसे कुल मिलाकर 1 से 100 तक कुल जोड़ मूल संख्या की अगर जोड़ी की बात करते हैं तो ये टोटल जोड़ी कितनी होगी? तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 से 100 तक कुल जोड़ मूल संख्या की जोड़ी 8 होती है। उसके बाद में आता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या क्या होती है? तो संयुक्त संख्या को भी तुम लोग इजीली समझ सकते हो कि 2 से ज्यादा अगर विभाजक अगर है, 2 या 2 से अधिक अगर विभाजक है तो उस संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं। अब विभाजक यानी क्या? तो विभाजक यानी जैसे मान के चल लो मैंने 4 लिखा तो 4 का विभाजक बनेगा 2 × 2। लेकिन अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 का विभाजक 1 × 3 बनेगा। अब संयुक्त संख्या में एक के फैक्टर में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। अलग अलग क्या होना चाहिए? फैक्टर। जैसे कि मैंने अगर 2 लिखा, 2 का कितना होगा? 1 × 2। 3 का लिखते हैं तो कितना होगा? 1 × 3।
4 का लिखते तो कितना होगा 2 इंटू 2, लेकिन 5 का लिखते तो भी 1 इंटू 5। तो ये संयुक्त संख्या है क्या? नहीं। ये वाली संयुक्त संख्या है क्या? नहीं। ये संयुक्त संख्या है क्या? नहीं। लेकिन 4 अगर हम बोलते तो ये संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या को समझने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि उसका फैक्टर करके देख लो। अगर फैक्टर होता है तो समझ लो कि वो संयुक्त संख्या है, अदरवाइज वो संयुक्त संख्या नहीं है ना। तो अब इसमें हम बोलेंगे कि सर क्या एक संयुक्त संख्या है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये एक संयुक्त संख्या नहीं है। एक ना संयुक्त संख्या है और ना ही मूल संख्या है। तो 1 से 100 तक टोटल जो मूल संख्या है, संयुक्त संख्या है, वो है 74। 1 से 100 तक टोटल संयुक्त संख्या 74 है, जिसको हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो 1 से लेके 100 तक कुल संयुक्त संख्याएं होती है 74। तो अब 74 कैसे होती है? तो देखो 25 है, 1 से 100 तक 25 है मूल संख्या। मूल संख्या संयुक्त संख्या नहीं होती। और एक जो है ना ये मूल संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। तो दोनों मिलाकर टोटल संख्या होगी ये 26। टोटल संख्या होगी 26। तो 1 से 100 तक तो 26 संख्याएं संयुक्त संख्या नहीं है। इसका मतलब 100 में से अगर हम लोग 26 को माइनस करते हैं तो टोटल बच गई कितनी? 74 संख्या। तो 74 संख्या ये संयुक्त संख्याएं है। उसके बाद में सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या है 4। उसके बाद में सर्वात, ये यहाँ पे लिखा है सर्वात लहान धन विषम संयुक्त संख्या। सर्वात लहान धन विषम संयुक्त संख्या कितनी है? 9 है। सबसे बड़ी 2 अंकी, सबसे बड़ी 2 अंकी संयुक्त संख्या अगर हम बोलते हैं, 2 अंकी में सबसे बड़ी बोलेंगे तो 99, जो कि विषम संयुक्त संख्या होगी। अगर सबसे छोटी की बात करता हूं तो सबसे छोटी जो संख्या होगी 2 अंकी में, विषम की बात करेंगे तो 15, सम की बात करेंगे तो 10, है ना, इस तरीके से। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या और सबसे बड़ी एक अंकी विषम संयुक्त संख्या ये कौन सी है? तो ये एकमात्र संख्या है। वो कौन सी है? 9। तो 9 एकमात्र संख्या है जो कि सबसे बड़ी एक अंकी विषम संयुक्त संख्या और सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या कौन सी है? तो गाइस 9 यह एकमात्र संख्या है जो विषम संयुक्त संख्या है, जो कि सबसे छोटी है और एक अंकी में सबसे बड़ी है। उसके बाद में अगर अपन बात करें संख्या की, संख्या में आती है उसके बाद समूढ़ संख्या। समूढ़ संख्या क्या होती है? तो समूढ़ संख्या नैसर्गिक संख्या, जो क्रमवार नैसर्गिक संख्या होती है, जिसमें मूल संख्या और साथ में पॉजिटिव बोल सकते हैं या दूसरी संख्या बोल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में 3 और 4 ये समूढ़ संख्या है। तो आप बोलेंगे कि सर 2 और 3 यहाँ भी तो एक सम है और एक विषम है, ये समूढ़ संख्या हो सकती है क्या? तो नहीं, ये समूढ़ संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों भी मूल संख्या है, तो ये समूढ़ संख्या में नहीं आती। तो 3 और 4 ये समूढ़ संख्या हो सकती है, 4 और 7 समूढ़। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी मसावी एक आए वो समूढ़ संख्या होती है, जिसकी मसावी एक होती है वो समूढ़ संख्या होती है। कभी कभी तुम लोगों को मसावी में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि 2 समूढ़ संख्यांची मसावी किती? तो 2 समूढ़ संख्यांची मसावी किती? तर 1। तो एक समूढ़ संख्या समझने का ये एक तरीका है। उसके बाद आता है विरुद्ध संख्या। विरुद्ध संख्या क्या होती है? जो संख्या होती है उसका अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव संख्या उसी संख्या का निगेटिव, या फिर निगेटिव संख्या है तो उसका पॉजिटिव। जैसे कि अगर हमने 5 बोले विरुद्ध संख्या, 5 की विरुद्ध संख्या कौन सी? तो हम क्या बोलेंगे? -5। अगर 4 की विरुद्ध संख्या बोले तो कौन सी आएगी? -4। यानी एक तरफ पॉजिटिव संख्या होगी तो एक तरफ निगेटिव संख्या होगी, लेकिन दोनों कैसी होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद आता है गुणाकार व्यस्त संख्या। गुणाकार व्यस्त संख्या क्या होता है? जो संख्या होती है उसको व्यस्त करना। कैसे व्यस्त करना? जैसे कि मान के चलो मैंने 5 लिखा, 5 का गुणाकार व्यस्त बोला, तो हमेशा याद रखो कि 5 जो संख्या है 5 का न्यूमरेटर यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि छेद में क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अब इसको गुणाकार व्यस्त करना है तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। अब इसको सिंपल समझ सकते हो कि कोई भी संख्या का गुणाकार व्यस्त करते हैं तो उनका
हमेशा आंसर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। जैसे कि 5 का गुणाकार व्यस्त और उसके साथ गुणाकार करते हैं, गुणाकार व्यस्त करने के बाद तो ये हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। या फिर अगर मान के चलो 28 ले लिया, 28 का गुणाकार व्यस्त करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1/28 आ जाएगा, ये 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 1। तो सिंपल तरीका समझ सकते हो कि कोई भी संख्या का गुणाकार व्यस्त करना है तो दोनों का गुणाकार कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर अंश में 1 आएगा और छेद में जो संख्या हमने गुणाकार व्यस्त में ली है वो आएगा। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। और सिंपल जैसे कि 1, 2, 3, -2, -4, -3/4 या अपन बोल सकते हैं √4, ये संख्या परिमेय संख्या में आती है। यही संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो उसका उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या को अगर समझना है तो सबसे पहले तो अगर कोई भी संख्या से हम भाग देते हैं तो अखंडित होना चाहिए, लेकिन उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि आवृत्तिवाचक या आवृत्ति जैसी कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलो मैंने लिखा √2 अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर मैंने 1/3 लिखा तो ये अपरिमेय संख्या होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से कंटिन्यूसली रिपीट चल रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये संख्या को अपन अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं पाई की वैल्यू लेता हूं जो कि 22/7 है, जो 3, 1, 4 इस तरीके से कंटिन्यूसली चलती है, लेकिन यहाँ पे रिपीट कहीं भी नहीं होता, तो मैं पाई को बोल सकता हूँ कि पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे 1/3 है, ये कहीं भी अपरिमेय संख्या में नहीं आता। √2, √3, √5 ये संख्या सारे किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। उसके बाद में केवल मूल्य संख्या। केवल मूल्य संख्या में क्या होता है कि एक मॉड होता है, मॉड में कोई भी वैल्यू अगर रही तो वो पॉजिटिव बन के निकलती है, चाहे नेगेटिव वैल्यू रही तो भी वो पॉजिटिव बन के निकलती है। किस तरीके से, तो इस तरीके से कि मान के चलो -25 है, -25 ये मॉड के अंदर है, अगर इसको बाहर निकालते तो ये सिर्फ 25 बन जाएगा। अगर मान के चलो पहले से पॉजिटिव है और उसको बाहर निकालते तो ये भी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि 25 की 25 ही रहेगी। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल समझ सकते हो, देखो ये -25 है, ये पॉजिटिव होगी, ये 25 है, ये पॉजिटिव संख्या, ये भी पॉजिटिव बन के निकली। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखते हो तो पहले से मॉड के बाहर है ये माइनस। अब देखो होता क्या है कि मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन मॉड के बाहर में एक साइन है जो कि निगेटिव है, तो यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगी। तो केवल प्रयोगी संख्या में, केवल मूल्य संख्या में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो अंदर की जो वैल्यू होती है वही सिर्फ पॉजिटिव ही बन के निकलती है, चाहे वैल्यू निगेटिव क्यों ना हो। उसके बाद में त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या क्या होता है, जो नैसर्गिक संख्या होती है, दो क्रमवार नैसर्गिक संख्या का गुणाकार और फिर उसका न्यूनपण, वो त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। यानी कि कोई भी त्रिकोणीय संख्या को पहचानने का एकमात्र तरीका है कि यदि दो नैसर्गिक क्रमवार संख्या का गुणाकार करने के बाद अगर उसको हाफ कर देते, आधा कर देते, तो हमको त्रिकोणीय संख्या मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल में 1 का गुणाकार 2 से किया तो 2 से 2 को भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 त्रिकोणीय संख्या होगी। या फिर 2 का गुणाकार 3 से किया और 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकोणीय संख्या होगी। तो ये क्रमवार संख्या है, 1 का गुणाकार 2 से और फिर उसको आधा, वैसे ही 2 का गुणाकार 3 से फिर उसको हाफ कर दिए, तो ये त्रिकोणीय संख्या में आती है। तो 1 से लेके 100 तक कुल त्रिकोणीय संख्या होती है 13। 1 से 100 तक कुल त्रिकोणीय संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। और सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या की मैं बात करूं तो हम वो बता नहीं सकते, लेकिन 2 अंकी में अगर बात करते या 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक अगर त्रिकोणीय संख्या बड़ी की बात करता हूं जो 2 अंकी में है, तो वो कौन सी होगी, 91 होगी। तो त्रिकोणीय संख्या को निकालते कैसे है, किस तरीके से वो पहचानी जाती है, तो ये अपन इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें त्रिकोणीय संख्या ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो ये चीजें भी अब हम लोग
पढ़ सकते हैं कि त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। इस तरीके से उसके बाद में आती है वास्तव संख्या। वास्तव संख्या, ये जो वास्तव संख्या होती है ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं। और हमने परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये देखे है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर जो संख्या तैयार होती है उसको अपन वास्तव संख्या कहते हैं। और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इस तरीके से हमने आज जो देखे हैं ये संख्या के प्रकार देखे हैं कि संख्या के प्रकार इस तरीके से इतने सारे होते हैं। और ये संख्या के प्रकार आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत बनाएगा। और इसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखेंगे समसंख्याओं का, यानी समसंख्यांची बेरीज, विषम संख्यांची बेरीज, यानंतर येणारी समसंख्या कोणती, यानंतर येणारी विषम संख्या कोणती, नैसर्गिक संख्यांची बेरीज, नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज, नैसर्गिक संख्यांच्या घनाची बेरीज। ये इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और इस हो गया, तो इस तरीके से संख्या के प्रकार है। अब थोड़ा सा चीजों को समझ के चलते हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं, और हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन क्या पढ़ाने वाले, या नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें क्या पढ़ाने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे कि नैसर्गिक संख्या, नैसर्गिक संख्यांची बेरीज, नैसर्गिक संख्यांची बेरीज अपन पढ़ाएंगे। नैसर्गिक संख्यांची बेरीज में सिंपली फॉर्मूला होता है कि नैसर्गिक संख्यांची बेरीज क्या होती है। नैसर्गिक संख्यांची बेरीज फार्मूला के तौर पे अपन पढ़ेंगे। बेरीज जो नैसर्गिक संख्या की अगर 1 से शुरुआत होती है तो n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 ये नैसर्गिक संख्या की बेरीज का एक फार्मूला है। अगर हम नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज को अगर देखते हैं, नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज का फार्मूला है n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये है नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज, वर्गाची बेरीज। उसके बाद में तीसरा आता है नैसर्गिक संख्यांच्या घनाची बेरीज। नैसर्गिक संख्यांच्या घनाची बेरीज होते n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्या, नैसर्गिक संख्यांच्या घनाची बेरीज। इसके बाद में समसंख्यांची बेरीज होता है। समसंख्यांची बेरीज की अगर बात करते हैं, समसंख्यांची बेरीज, समसंख्यांची बेरीज, तो इसमें इसका जो फार्मूला है इसमें तुमको चीजों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो एकूण संख्या निकालना पड़ेगा। एकूण संख्या कैसे निकालेंगे, तो शेवटची संख्या माइनस पहिली संख्या अपॉन 2 आणि शेवटी प्लस 1। तो इससे निकलेगी समसंख्यांची एकूण समसंख्या। उसके बाद जो निकलेगा समसंख्यांची बेरीज। तो समसंख्यांची बेरीज निकालने के लिए ये जो है ये हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि समसंख्यांची बेरीज क्या होता है, विषम संख्यांची बेरीज क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।